आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके अराउंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो तुम्हें हर जगह अलग अलग एडवाइस मिलेगी। कोई बोलता है एआई ही फ्यूचर है, अगर तुमने एआई नहीं सीखा तो तुम पीछे रह जाओगे। कोई बोलता है डीएसए के बिना जॉब नहीं मिल सकती, और कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ डेवलपमेंट करो वही इनफ है। तो सवाल ये उठता है, सच क्या है? रियलिटी काफ़ी सिंपल है, लेकिन लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्किल्स का नहीं बल्कि क्लैरिटी का है। जब एक बिगिनर स्टार्ट करता है उसके पास एक डायरेक्शन नहीं होती, और जब डायरेक्शन नहीं होती तो वो हर दूसरे दिन अपना रोड मैप चेंज करता रहता है। इस वजह से वो किसी भी चीज़ में डीप में नहीं जा पाता। अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लो। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसी भी परफेक्ट प्लान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बहुत लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, पाइथन या जावा स्क्रिप्ट, कौन सी लैंग्वेज सही है? सच ये है कि कोई भी लैंग्वेज बेस्ट नहीं होती। हर लैंग्वेज का अपना यूज केस होता है। पाइथन बिगिनर फ्रेंडली है और मल्टीपल फील्ड में यूज होती है। जावा स्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है। जावा इंटरप्राइज लेवल पे वाइडली यूज होती है। तो डिसीजन कैसे लें? सिंपल, तुम्हें वो लैंग्वेज चूज करनी है जिसमें तुम लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रह सको। यहाँ लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, एक साथ मल्टीपल लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, सरफेस लेवल नॉलेज मिलती है लेकिन मास्टरी किसी में नहीं आती। और जॉब मार्केट में डेप्थ मैटर करती है, बल्कि नॉट ऑप्शंस। अब बात करते हैं करियर पाथ की। फ्रंट एंड बैक एंड, फुल स्टैक, डेवऑप्स। ऑप्शंस बहुत हैं, और जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो कंफ्यूजन उतनी ही ज़्यादा होती है। इस सिचुएशन में एक सिंपल अप्रोच फॉलो करो। अगर तुम्हें डिजाइन और विजुअल्स पसंद है तो फ्रंट एंड ट्राई करो। अगर तुम्हें लॉजिक और सिस्टम समझना पसंद है तो बैक एंड। अगर तुम दोनों चाहते हो तो फुल स्टैक। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम एक डायरेक्शन चूज करो और उसी में टाइम इन्वेस्ट करो। क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है, सोचने से नहीं। अब एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक, डीएसए। क्या डीएसए जरूरी है? शॉर्ट आंसर, डिपेंड। अगर तुम स्मॉल स्टार्टअप टारगेट कर रहे हो तो हो सकता है बिना डीएसए के भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर तुम लार्ज कंपनी या हाई पेइंग रोल्स टारगेट कर रहे हो तो तुम डीएसए अवॉइड नहीं कर सकते। डीएसए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करता है और इंटरव्यू में स्टैंडर्ड फिल्टर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ डीएसए ही करते रहो। एक बैलेंस अप्रोच ज़्यादा इफेक्टिव होती है, थोड़ा डीएसए थोड़ा डेवलपमेंट। और बात करते हैं डेवलपमेंट स्किल्स की। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सिंपल प्रोजेक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन सच क्या है, कंपनी परफेक्ट प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ रही होती, वो कैपेबल लोग ढूंढ रही होती है। जब तुम एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे टू डू ऐप, वेदर ऐप, पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो तुम एक्चुअली में कई इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो। डेटा हैंडलिंग, एपी इंटीग्रेशन, यूजर इंटरफेस, डीबगिंग, ये सब रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं। और ये स्किल्स ग्रेजुअली बिल्ड होती हैं, एक दिन में नहीं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फेज होता है सपोर्ट रोल से डेवलपमेंट में शिफ्ट करना। बहुत लोग यहाँ गिव अप कर देते हैं, उन्हें लगता है कि करियर स्टक हो गया है। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एफर्ट लगते हैं। तुम्हें अपनी करंट जॉब के साथ साथ स्किल्स बिल्ड करनी होती है, प्रोजेक्ट बनाना होता है और अपने आप को प्रूव करना होता है। ग्रेजुअली अपॉर्चुनिटी आती है। अब बात करते हैं रेज्यूम और इंटरव्यूज की। यहाँ पे लोग ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। रेज्यूम का पर्पस सिंपल है, तुम्हारी स्किल्स और वर्क को क्लियरली प्रेजेंट करना, ना कि इम्प्रेस करने के लिए अननेसेसरी चीजें ऐड करना। और इंटरव्यू में हॉनेस्टली काफी इम्पोर्टेंट देती है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस नहीं आता तो क्लियरली एक्सेप्ट करो, लेकिन अपनी थिंकिंग प्रोसेस दिखाने की कोशिश करो। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्रोजेक्ट। बहुत लोग बोलते हैं कि सब सेम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए ये मैटर नहीं करता तुमने क्या बनाया। उन्हें ये मैटर करता है कि तुम उस प्रोजेक्ट को कितनी डेप्थ में समझा सकते हो। अगर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुमने क्या बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, तो वो इनफ है। और अब लास्ट पॉइंट, कंटेंट क्रिएशन। आजकल बहुत लोग कोडिंग के साथ साथ कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है, कंटेंट बनाना और एक्चुअली स्किल्स होना दोनों अलग चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास रियल स्किल्स हैं तो तुम्हारा कंटेंट ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो कंटेंट सिर्फ एक टेम्पररी अटेंशन होगा। तो अगर इस पूरी डिस्कशन को समराइज करें, प्रॉब्लम लेक ऑफ रिसोर्स से नहीं है, प्रॉब्लम लेक ऑफ क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी है। अगर तुम डेली थोड़ा भी फोकस एफर्ट डालते हो, एक डायरेक्शन में काम करते हो और ओवरथिंक अवॉइड करते हो, तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आना ऑलमोस्ट सर्टेन है। और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, एक्सिक्यूशन हमेशा प्लानिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग टैक्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।